Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video, we will talk about MPCE 022 Block 2 and Unit 2. तो एल्फ्रेड एडलेड के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनके थेरेपी के वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट एल्फ्रेड एडलर्स प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग की जब उनकी थेरेपी में जो काउंसलिंग होती है उसका प्रोसेस क्या है. ठीक है, तो अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर उसे देखिए, तभी ये पॉइंट आपको समझ में आएंगे. स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस. सो लेट्स बिगिन द टॉपिक. बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इनकी थेरेपी का वो देख लेते हैं. एवरी बिहेवियर इज़ गोल डायरेक्टेड. हमने लाइफ स्टाइल की बात की थी तो उसमें हमने लाइफ स्टाइल में ये देखा था एंड एक्सप्लेन किया था कि द यूनिकनेस ऑफ द पर्सन, की एक पर्सन की यूनिकनेस उसके गोल को क्या करती है, फाइंड करने में हेल्प करती है. और वो जब ट्राई करता है अपने गोल को अचीव करने में सेम सम डिफरेंट वेज को यूज़ करता है, क्योंकि हर एक पर्सन का इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है. ठीक है, तो वो अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग वो अपने गोल को अचीव करता है. ओके, नेक्स्ट है ह्यूमंस आर बेसिकली सोशल. हमने सोशल इंटरेस्ट की बात की थी. ठीक है, कि सोशल वेलफेयर में इंटरेस्ट होना चाहिए एक पर्सन का. थर्ड हमने बात की थी द फंक्शन ऑफ द पर्सन बिकम द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी. ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी किस तरीके से होती है, फीलिंग ऑफ इन्फीरियॉरिटी, फिर सुपीरियॉरिटी में जाती है एंड ये सारे प्रोसेस आते हैं उसके इंडिविजुअल पर्सनैलिटी में. ओके, तो बेसिक कुछ काउंसलिंग बताई थी उन्होंने कि किस तरीके की काउंसलिंग करनी चाहिए क्लाइंट की. तो फर्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया था एनकरेजिंग सोशल इंटरेस्ट. जैसे कि अभी हमने बात की कि जो क्लाइंट है या कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है वो अपने सोशल इंटरेस्ट को भी अवेयर हो उस चीज़ से. तो फर्स्ट पॉइंट उनका था एनकरेजिंग सोशल इंटरेस्ट. टू हेल्प, सेकेंड था कि टू हेल्प द पर्सन डील विथ फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियॉरिटी. जो फीलिंग ऑफ इन्फीरियॉरिटी है उसको किस तरीके से डील करें, उनकी हेल्प की जाए. मॉडिफाइंग द व्यूज़ ऑफ द क्लाइंट, उनके लोगों को, यूनिवर्स को देखने का एक जो इमेज है, उनकी इमेज क्रिएट हो गई है, उसको किस तरीके से मॉडिफाई किया जाए. जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था प्रीवियस वीडियो में कि अदर्स आर बेटर, मोर अट्रैक्टिव एंड हैप्पियर देन मी. तो ये जो व्यूज़ होता है इसमें मॉडिफिकेशन की जाए टू मेक द क्लाइंट फील दैट ही इज़ इक्वल टू अदर्स. नेक्स्ट है कि टू चेंज द फॉल्टी मोटिवेशन. जब पर्सन को या क्लाइंट को एनकरेज किया जाता है तो वो एनकरेजमेंट एक फॉल्टी मोटिवेशन को एक्सेप्ट कर लेता है. तो उस फॉल्टी मोटिवेशन से उनको अवेयर कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. टू मेक द क्लाइंट अवेयर दैट दे शुड मेक सम कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. एडलर ने बताया कि ये जो काउंसलिंग दी जाती है ये फेजेस में दी जाती है. तो उन्होंने क्लियरली कुछ फेजेस बताए थे. फर्स्ट फेज़ उन्होंने बताया था एस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप. एक क्लाइंट और एक थेरेपिस्ट का रिलेशनशिप किस तरीके से होना चाहिए. क्वालिटी रिलेशनशिप होना चाहिए, केयरिंग इन्वॉल्व एंड फ्रेंडलीनेस इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए. एंड जो पर्सन है, जो क्लाइंट है, उसकी प्रॉब्लम से ज़्यादा उस पर्सन पे इम्पॉर्टेंस होनी चाहिए. एंड नेक्स्ट है कि द क्लाइंट डज नॉट बिलीव इन हिज कैपेसिटी इन द इनिशियल फेज़. इनिशियल फेज़ में वो अपनी कैपेसिटी को बिलीव नहीं कर पाता है. तो थेरेपिस्ट क्या करता है, क्लाइंट को सपोर्ट करता है एंड प्रोवाइड कराता है कि वो अपने कैपेसिटी को बिलीव कर पाए एंड अंडरस्टैंड कर पाए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर पाए. ठीक है, द मेन टेक्निक्स यूज्ड इन दिस फेज आर लिसनिंग एंड एम्पैथी. दिस केयरिंग वे ऑफ थेरेपिस्ट इज लाइकली टू मेक द फील मोर अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड. ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं एक्सप्लोरिंग द इंडिविजुअल डायनामिक्स. तो नेक्स्ट इस पार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक सब्जेक्टिव इंटरव्यू एंड सेकंड है ऑब्जेक्टिव इंटरव्यू. सब्जेक्टिव इंटरव्यू में जो पर्सन है, जो क्लाइंट है, उनकी प्रॉब्लम को सुना जाता है. वो क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं, उस चीज़ को यहाँ पर सब्जेक्टिव इंटरव्यू में देखा जाता है. ठीक है, ऑब्जेक्टिव इंटरव्यू में जो भी प्रॉब्लम्स अब फर्स्ट पार्ट सब्जेक्टिव इंटरव्यू में बताई गई हैं थ्रू द क्लाइंट, उसी को डिटेल्स में
थेरेपिस्ट क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव इंटरव्यू में डिटेल्स लेते हैं उस प्रॉब्लम्स की, एंड उस प्रॉब्लम से रिलेटेड उनके वेरियस अदर डायमेंशंस को भी देखा जाता है, उनकी लाइफ के उसको भी असिस्ट किया जाता है। एंड इसी फेज़ में उनके ऑर्डिनल पोजीशन, जैसे कि जो हमने बर्थ ऑर्डर की बात की थी उसके बारे में भी डिस्कस किया जाता है, डिटेल्स ली जाती है। एंड जो क्लाइंट हैं उनके फैमिली के बारे में डिटेल्स ली जाती है, एंड हिज पोजीशन इन द फैमिली, क्या पोजीशन है उनकी फैमिली में, ये सारी डिटेल्स ली जाती है। ठीक है। एनकरेजिंग सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, उनको जो क्लाइंट हैं उनको एनकरेज किया जाए सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि हर एक पर्सन की लाइफ में एक पर्पस होता है। ठीक है। तो उस पर्पस से उनको अंडरस्टैंड करवाया जाए। ठीक है। एंड इफ़ द client is willing to disclose what he feels and how he feels and thinks, these would be value in his growth and development। ये बहुत ही important है। This therapist gives the timely interpretation of client's life, interpretation timely दे देनी चाहिए, जिससे कि वो अनवांटेड कॉम्प्लेक्सिटी जो उनकी लाइफ में है उससे छुटकारा मिल सके। द क्लाइंट अंडरस्टैंड्स हिज मोटिवेशन ग्रेजुअली इन हिज वे। ठीक है। यहाँ पर जो अगर मोटिवेशन उनको खुद से अंडरस्टैंड करना है तो फॉल्टी मोटिवेशन भी हो सकता है, जिसकी बात हमने स्टार्टिंग में की थी। ठीक है। तो वो फॉल्टी मोटिवेशन जो होता है उसको हमें भी क्या करना होता है कि गाइडेंस देनी पड़ती है, काउंसलिंग देनी पड़ती है। हेल्प विद रीओरिएंटेशन ऑन दिस फेज, जो ओरिएंटेशन फेज होता है ये एक्शन ओरिएंटेड फेज होता है। जो क्लाइंट है एंड जो थेरेपिस्ट है उनके बीच में इससे रिलेटेड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसमें जो क्लाइंट होता है वो ये समझने लगता है कि उसके लिए क्या वर्किंग है और क्या हार्मफुल नहीं है। ठीक है। क्या हार्मफुल है, क्या हार्मफुल नहीं है। ठीक है। इसलिए इसको एक्शन ओरिएंटेड फेज कहा जाता है। इन दिस फेज द क्लाइंट थिंक्स अबाउट व्हाट ही कैन रियली डू अबाउट इट। ठीक है। जो भी उनकी लाइफ है, लाइफ का पर्पस है, उसमें उनको समझ में आने लगता है कि एक्चुअली में उनको क्या करना है अपनी लाइफ से रिलेटेड। ओके। एनकरेजमेंट प्रोसेस, जो हमने फॉल्टी मोटिवेशन की बात की थी, या फिर हम एनकरेजमेंट जो देते हैं क्लाइंट को, उसके कुछ अल्टरनेटिव्स भी होते हैं जो फॉल्टी भी हो सकते हैं। तो क्लाइंट को इस चीज़ से अवेयर कराया जाता है और उन्हें बताया जाता है, हेल्प्स टू आइडेंटिफाई मच कॉग्निशन दैट इज़ हार्मफुल फॉर हिम। ठीक है। जो कि बहुत सारी टेक्निक्स, डिफरेंट टेक्निक्स के को यूज़ किया जाता है इसके लिए। ओके। नेक्स्ट फेजेस आते हैं चेंज एंड सर्च फॉर न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जब पर्सन एक्सेप्ट करने लगता है अपने आप को, अपने एनकरेजमेंट को, अपने मोटिवेशन को, तो उसके लाइफ में कुछ नए चेंजेस आते हैं और वो न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी सर्च करने लगता है, एक्सप्लोर करने लगता है। ठीक है। इन दिस फेज द क्लाइंट्स मेक डिसीजन एंड ऑल्सो मॉडिफाई दियर गोल्स। ठीक है। and this is phase in which the client tries to find a solution of his problem। ठीक है। खुद ही वो अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए ट्राई करता है। ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। और अगर आपको कोई न्यू टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसकी वीडियो जल्द ही अपलोड कर दूँगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।